आज एक बहुत ही गंभीर लेकिन जरूरी मुद्दे पर बात करते हैं। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों का वो कड़वा सच जो हजारों छात्रों के भविष्य को खामोशी से निगल रहा है। ये मुद्दा है जाति आधारित भेदभाव का, और हम ये जानेंगे कि इससे लड़ने के लिए अब क्या नए और सख्त नियम बनाए गए हैं। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। जब देश के टॉप कॉलेजों आईआईटीज आईएम्स की बात होती है तो हमारे जहन में क्या आता है? ज्ञान, बेहतरीन मौके, एक सुनहरा भविष्य, है ना? लेकिन क्या वाकई इन ऊंची दीवारों के पीछे की हकीकत हमेशा इतनी ही अच्छी होती है? ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं। ये एक ताना है, एक ऐसा जख्म है जो एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज से आने वाले न जाने कितने स्टूडेंट्स को हर रोज सहना पड़ता है। ये उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत पर सीधा हमला है, जो उन्हें ये महसूस कराता है कि वो उस जगह के लायक ही नहीं है। और एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई छोटी मोटी सामाजिक बुराई नहीं है, ये एक संवैधानिक अपराध है। दुख की बात तो ये है कि हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा के मंदिरों में आज भी जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं और छात्रों को हर दिन इसका सामना करना पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये भेदभाव होता कैसे है? क्या कोई खुलेआम ऐसा करता है? ज्यादातर मामलों में नहीं। ये बहुत ही छिपे हुए तरीकों से होता है। ऐसे तरीके जो धीरे धीरे किसी भी स्टूडेंट का हौसला और भविष्य दोनों तोड़ सकते हैं। जैसे बार बार ये जताना कि तुम में मेरिट नहीं है, या तुम तो कोटे से आए हो। ये शब्द सुनने में छोटे लगते हैं, पर असल में ये मानसिक हमले हैं। इनका एक ही मकसद होता है, स्टूडेंट के आत्मविश्वास को जड़ से खत्म कर देना, ताकि वो खुद पर ही शक करने लगे। और ये सिर्फ दूसरे स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं है। कई बार तो पूरा का पूरा सिस्टम ही इसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। जब प्रोफेसर ही जानबूझकर कम नंबर देने लगे, रिसर्च में मुश्किलें खड़ी करें, तो ये सिर्फ अन्याय नहीं, ये तो शिक्षा की आत्मा पर हमला है। अब जरा उस अकेलेपन के बारे में सोचिए। हॉस्टल में कोई बात नहीं करता, मेस में अलग बैठाया जाता है, क्लास के ग्रुप से बाहर रखा जाता है। ये सामाजिक बहिष्कार किसी को भी अंदर से तोड़कर रख सकता है। और जब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो नतीजे बहुत ही भयानक होते हैं। डिप्रेशन, पढ़ाई छोड़ देना और कुछ सबसे दुखद मामलों में आत्महत्या तक। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये खत्म होती जिंदगियां हैं जो हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। लेकिन इस अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। हमारा कानून, हमारा संविधान, वो छात्रों को इस अन्याय से लड़ने की पूरी ताकत देता है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कानूनी ढाल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी की। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये सरकार की वो बॉडी है जिसका सीधा काम है ये पक्का करना कि हर यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट को एक सुरक्षित और बराबरी का माहौल मिले। यही संस्था शिक्षा के स्टैंडर्ड्स तय करती है, और यूजीसी को ये ताकत मिलती है हमारे संविधान से। ये जो आर्टिकल्स आप देख रहे हैं 14, 15, 17, 21, ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं। ये वो गारंटी हैं जो हमारा संविधान हर नागरिक को देता है, बराबरी की, सम्मान की और बिना किसी भेदभाव के जीने की। और फिर आता है SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट। ये एक बेहद मजबूत कानून है। ये साफ कहता है कि अगर किसी के साथ जाति के नाम पर कोई भी गलत बर्ताव होता है तो सीधे FIR हो सकती है और गिरफ्तारी भी। ये छात्रों के हाथ में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी हथियार है। इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए यूजीसी ने 2026 के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं। हर यूनिवर्सिटी में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाना ही होगा, एक हेल्पलाइन होगी और दोषियों पर तुरंत एक्शन लेना होगा। अब ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो नियम है, कानून है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसे करना क्या चाहिए? शिकायत कहाँ और कैसे करनी है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये एक सीधा साधा एक्शन प्लान है। पहला कदम, कॉलेज के एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल में लिखित शिकायत देना। अगर वहां बात नहीं बनती तो दूसरा कदम, यूजीसी के ऑफिशियल पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना। इसके बाद भी अगर जरूरत पड़े तो नेशनल कमीशन फॉर SC/ST से संपर्क करें। और सबसे मजबूत कदम, SC/एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाना। लेकिन एक सवाल यहाँ भी उठता है, क्या सिर्फ कानून बना देने से, सजा का डर दिखा देने से ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। असली बदलाव तो कहीं और से और ज्यादा गहराई से आना है। ये जो फर्क है ना कानून और सोच में, इसे समझना बहुत जरूरी है।
कानून वो न्याय का एक ढांचा देता है, गुनाह होने पर सजा देता है। लेकिन बदली हुई सोच वो गुनाह को होने ही नहीं देती। कानून एक जरूरत है, पर सोच बदलना हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए। मतलब यूनिवर्सिटीज को सिर्फ शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां भेदभाव की सोच ही ना पनपे। सबके लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और स्टूडेंट्स के बीच बराबरी और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये सब प्रोएक्टिवली करना होगा। क्योंकि दिन के आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि शिक्षा का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ डिग्री या नौकरी नहीं है, इसका असल मकसद है ज्ञान, सम्मान और समानता। एक ऐसा समाज बनाना जो इन मूल्यों पर खड़ा हो। तो ये सवाल हम सबके लिए है, क्या हम सब मिलकर एक ऐसा कैंपस बना सकते हैं जो भेदभाव से पूरी तरह आज़ाद हो, जहां हर स्टूडेंट को सिर्फ उसकी काबिलियत से जाना जाए, उसकी ज़ात से नहीं। ये एक सपना नहीं, हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए। जय संविधान, जय भारत।